नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से जो इस वक्त एक बहरानी कैफियत मौजूद है, न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड की क्रिकेट टीम्स ने भी पाकिस्तान का दौरा जो है वो मनसूख कर दिया था। उसके बाद न सिर्फ पाकिस्तानियों के अंदर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है, बल्कि पाकिस्तान ने आला तरीन सिफारती सतह पर भी एहतजाज किया है। न्यूजीलैंड के साथ तो एहतजाज किया है, इसके अलावा जो पीसीबी के चेयरमैन हैं रवीज राजा साहब, वो भी एक कानूनी इस पे जो लाया अमल है वो इख्तियार करने का इरादा रखते हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले जो बरतानिया के पाकिस्तान में हाई कमिश्नर हैं क्रिश्चियन टर्नर, उनके भी कुछ बयानात सामने आए हैं। वो कहते हैं जी पाकिस्तान बिल्कुल महफूज मुल्क है और पाकिस्तान का दौरा कैंसिल करना इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का फैसला है, ये बरतानवी हुकूमत का फैसला नहीं है। और उन्होंने ये भी वाजे कर दिया कि पाकिस्तान में बरतानिया के हवाले से कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट, कोई भी सिक्योरिटी एडवाइजरी मौजूद नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि बरतानिया ने अपना इतना अहम दौरा पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से वो मनसूख कर दिया, उसको मुलतवी कर दिया? क्या सिर्फ न्यूजीलैंड की देखा देखी या इसके पीछे कुछ और अनासर या कुछ और पॉलिटिक्स या कुछ और वजूहात जो है वो कार फार्मा है? यही वो सवाल है जिसकी बुनियाद पे आज सवेरे से पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है प्राइस ऑफ एब्सोल्युटली नॉट। अब आपको पता है कि एब्सोल्युटली नॉट का पस मंजर क्या है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अमेरिका को पाकिस्तान में फौजी अड्डे ना देने के हवाले से एब्सोल्युटली नॉट कहा, और इसी बयानिए को आगे लेके जो ये ट्विटर पे आज ट्रेंड चल रहा था, इसको हुकूमत ने अपना बयानिया भी अडॉप्ट कर लिया। फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने आज कह दिया कि जी बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट की प्राइस हमें पे करना पड़ेगी, और जब पाकिस्तान एब्सोल्युटली नॉट कहता है तो फिर इसी वजह से टीमों ने पाकिस्तान में आने से इनकार किया है। अब बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि एब्सोल्युटली नॉट तो पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा है फौजी अड्डे देने के हवाले से, और अमेरिका में तो क्रिकेट खेली नहीं जाती, वहां तो सॉकर या वहां पर जो दूसरा एक स्पोर्ट है जिसका नाम इस वक्त जो बेसबॉल, सो वो उनका स्पोर्ट है, वहां पर तो क्रिकेट खेली ही नहीं जाती। तो फिर एब्सोल्युटली नॉट का क्रिकेट से क्या ताल्लुक है? क्या ये क्रिकेट के हवाले से फैसला है वेस्टर्न कंट्रीज का, या फिर ये दीगर मामलात की बिना पर फैसला किया गया है? क्या ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है? इस पे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज की एक और अहम खबर, नैब ने पाकिस्तान में मौजूद नवाज शरीफ की जो प्रॉपर्टीज हैं, खासतौर पर लाहौर में अपर मॉल रोड पे जो उनके बंगले हैं और शेखुपुरा में कुछ ज़रई अराजी है और कुछ दीगर अराजी, वो 2017 में फैसला आया था नवाज शरीफ के खिलाफ एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, जिसमें कहा गया था कि जी ये सारी प्रॉपर्टीज बेचें और जुर्माना भरें, जो कि 8 मिलियन पाउंड का बनता है, तकरीबन 2 अरब 1.85 अरब 2 अरब तकरीबन पाकिस्तानी रुपए। तो ये 3-4 साल के बाद नैब को क्यों ख्याल आया? इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून ने आज मौके पर अपनाया है कि नैब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खुश करने के लिए आज ये जुर्माना हासिल करने की प्रेस रिलीज जारी की है, और चेयरमैन नैब अपनी मुद्दत में तौसीह चाहते हैं, उसकी दरखास्त उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को दी है। अब नैब का वज़ीर-ए-आज़म साहब से क्या ताल्लुक, ये बड़ा अहम बुनियादी सवाल है। सो इन इश्यूज पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे, और मजीद कुछ डोमेस्टिक इश्यूज भी हैं, पॉलिटिक्स के भी, सोशल के भी, सो वो सब पर बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास दो बड़े जबरदस्त मेहमान मौजूद हैं, दोनों बड़ी सियासी जमातों से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं। मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, बड़े जबरदस्त तर्जुमान हैं, MNA हैं जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, और मुस्लिम लीग नून से मौजूद हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा, बड़ी दबंग तर्जुमान है अपनी पार्टी की, अज़मा बुखारी साहिबा, और थोड़ी ही देर में हमें सेंटर ससी पलेजो साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर लेंगी। सदाकत अली अब्बासी साहब, प्राइस ऑफ एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिका को कहा एक इंटरव्यू में फौजी अड्डों के हवाले से। अब अमेरिका में क्रिकेट तो खेली नहीं जाती, तो आप कहां की कड़ियां कहां मिला रहे हैं? या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका ने जहां पे क्रिकेट खेली ही नहीं जाती इन्फ्लुएंस किया है बरतानिया को कि वो पाकिस्तान खेलने ना जाए, या न्यूजीलैंड को कि पाकिस्तान खेलने ना जाए? ये आपको अंदाजा है कि इस इल्जाम के असरात, इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं मजीद संगीन खारजा पॉलिसी के लिए, अमेरिका के साथ ताल्लुकात के लिए, वेस्ट के साथ ताल्लुकात के लिए? सदाकत साहब। ज़रीदा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के लिए बुलाया।
آپ نے اپنے انٹرو میں بڑا اچھا بتا دیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ جو کہا گیا، اور ایبسولوٹلی ناٹ کس کو کہا گیا تھا؟ کیا وہ خالی کسی ایک ملک کو کہا گیا تھا؟ آپ کو پتا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ میں کتنے ممالک آ رہے تھے اور ان ممالک سے کیا کیا آپ کو کانسیکوینسز فیس کرنا پڑ سکتے ہیں؟ لیکن نہیں، ہمیں نہیں پتا، ہمیں بتا دیجئے کتنے ممالک تھے، کیونکہ اس وقت تو خبر تھی کہ امریکہ فوجی اڈے مانگ رہا ہے۔ کتنے ملکوں نے فوجی اڈے مانگے پاکستان سے؟ نہیں، میں آپ کو یہ نہیں کہنا چاہ رہا اڈے کتنے لوگوں نے مانگے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو وہاں فورس تھی، اس فورس کا نام یو ایس اے نہیں تھا، اس فورس کا نام نیٹو فورس تھا۔ تو نیٹو میں کون کون سے ممالک ہیں اگر تفصیل چیک کر لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ نہیں، تو اڈے آپ سے نیٹو مانگ رہا تھا یا صرف امریکہ مانگ رہا تھا؟ بیسس کون مانگ رہا تھا؟ دیکھیں، بات اس طرح ہے کہ ایک صحافی نے وزیر اعظم سے پوچھا کہ کیا اس طرح کے اڈے ہم دے سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا ایبسولوٹلی نہیں، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا نا۔ کیا اڈے، کیونکہ امریکہ کی طرف سے مسلسل انکار آ رہا تھا، وہ کہتے جی ہماری بات چیت ہے، ہم نے اڈے تو مانگے ہی نہیں۔ پھر آپ کے اپنے مشیر قومی سلامتی نے بھی کہہ دیا کہ امریکہ نے تو اڈے مانگے ہی نہیں، تو انکار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ایبسولوٹلی ناٹ تو آپ کا وہیں پہ ختم ہو گیا۔ غریدہ، اگر میں بہت زیادہ، چونکہ یہ فورن پالیسی کا سبجیکٹ ہے اور سینسیٹیو سبجیکٹ ہے، میں بہت زیادہ اس میں بولنا نہیں چاہتا، لیکن آپ نہیں سر، آپ کی گورنمنٹ نے پالیسی لے لی ہے۔ ایک ٹویٹر کا ٹرینڈ چل رہا تھا آج، پرائس آف ایبسولوٹلی ناٹ، اس ٹویٹر کے ٹرینڈ کو آپ کی گورنمنٹ نے پالیسی بنا لی ہے۔ ایبسولوٹلی ناٹ کا جواب یہ دے رہا ہوں کہ جب ایک صحافی نے وزیر اعظم سے پوچھا کہ کیا آپ اس جنگ میں پاکستان کے اڈے دیں گے، تو وزیر اعظم نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ۔ ٹھیک ہے، اب اس ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کے جو کانسیکوینسز ہیں اس کی تفصیل میں میرا مینڈیٹ نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ آگے جاؤں، اور کچھ چیزیں ایسی سر آپ ایم این اے ہیں، آپ لوگوں کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں، آپ پالیسی بناتے ہیں، خارجہ پالیسی آپ کی گورنمنٹ بناتی ہے، آپ کی گورنمنٹ نے آج لائن لینی ہے۔ انہوں نے کہا جی بالکل ایبسولوٹلی ناٹ کہیں گے تو پھر ٹیم میں آنے سے انکار کریں گی۔ یہ فواد چودھری صاحب حکومت کی بات کر رہے ہیں نا۔ اب آپ مجھے اپنا جو اسٹیٹمنٹ مکمل کرنے پھر آپ سوال کریں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بالکل فارن پالیسی پہ ایک حد تک تو میں ڈیفینڈ کر سکتا ہوں، بات کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ جب تک فارن آفس کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے گا، کوئی ایسی، میں حکومتی ترجمان ہوں، میں ایم این اے الگ ہوں، لیکن میں یہاں پہ گورنمنٹ کی نمائندگی کر رہا ہوں، اور یہ سینسیٹیو معاملات ہیں، اور اس معاملات میں سر آپ کی گورنمنٹ نے پالیسی لے لی نا فواد صاحب نے۔ میں وہی تو گزارش کر رہی ہوں کہ فواد صاحب نے پریس کانفرنس کر دی۔ جو ٹویٹر کا ٹرینڈ تھا وہ آپ لوگوں نے اپنی پالیسی بنا لی ہے گورنمنٹ کی۔ میں نے کہا کہ کوئی دستانے پہنے ہوئے لوگ ہیں، آج فواد صاحب نے کہا کہ کوئی سازش ہے، اس سے زیادہ باقی لوگوں کو چھوڑ دیں جج کرنا۔ ہم اس معاملے میں یہ ہے کہ ضرور جب پاکستان اتنا بڑا سٹینڈ لے گا، اس سے پہلے تو آپ کو پتا ہے نا، ایک کال آتی تھی لوگ ڈھیر ہو جاتے تھے، لوگ یہاں پہ ٹائی سوٹ میں جا کے پھنس کے وہاں جا کے، سر ابھی بھی تو ایک فون کال کا انتظار کیا جا رہا ہے نا، ابھی تو بھی تو انتظار کیا جا رہا ہے ایک فون کال کا مسلسل۔ آپ کو پتا ہے فون کال کیسے آتی ہوتی ہے؟ جو آگے سے ایبسولوٹلی ناٹ کہے گا اسے فون کال نہیں آتی ہوتی، اسے اس طرح کی دوسری کال آتی ہوتی ہے۔ یعنی کہ انتظار نہیں ہے، فون کال کا انتظار نہیں ہے۔ دیکھیں، میں دوبارہ سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں اتنی نہیں، مجھے بتا دیں فون کال کا انتظار ہے کہ نہیں ہے، یہ بتا دیں امریکہ کی ہے کہ نہیں؟ امریکہ ایک سپر پاور ہے، امریکہ اس وقت جو نیٹو فورس ہے اس کو لیڈ کر رہا ہے۔ یہاں افغانستان میں امن کا مسئلہ ہے، اور پاکستان جو ہے وہ کبھی بھی کوئی ایسی پوزیشن نہیں لیتا جس میں اپنے وہ فارن ریلیشن کی ایک ہسٹری ہے اس کو مینٹین سر میرا بنیادی سوال ہے، آپ لوگوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا نا، تو سٹینڈ لینا، کھڑے ہو جائیں دبنگ انداز سے کہ نہیں جی ہمیں انتظار فون کال کا، جائیں اپنے پاس رکھیں فون کال۔ نہیں، یہ دیکھیں، یہ دوبارہ اتنی ہارڈ لائن فارن پالیسی میں لی نہیں جاتی ہے غریدہ، یعنی کہ انتظار ہے فون کال کا۔ ایبسولوٹلی ناٹ جب آپ کر دیتے ہیں، یہ دیکھیں نا، ذاتی کال تو آنی کوئی نہیں ہے، وہ کال اگر آنی ہے تو ملکی مفادات میں، افغانستان کے ایشو میں، کوئی جو وہاں پہ گورنمنٹ آئی ہے۔ اچھا انتظار تو ہے نا، انتظار تو ہے نا صداقت صاحب، مان لو انتظار ہے، کوئی ہوتی ہے، اس میں کیا بات ہے؟ کوئی تھوڑی عمران خان کے کوئی امریکہ میں فلائٹ ہے جن کے لیے ٹھیک کرنے یا ہمارے کو قطری لیٹر میں آنے، ہم نے تو کوئی بات کرنی ہے تو پاکستان کے مفاد میں کرنی ہے۔ لیکن پہلی دفعہ پاکستان کو لیڈر آیا غریدہ جو اپنے قدموں پہ کھڑا ہو کے بات بھی کر سکتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کر سکتا ہے، اور
अंग्रेजी की फिक्र है, ना उर्दू की फिक्र है, ना उसके हाथ में पड़ती हैं, तो आप अप्रिशिएट करें। और ये मुश्किलात जो थोड़ी बहुत होती हैं, ये कौमों को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, कौमों को खुददारी की कीमत अदा करना पड़ती है। इससे पहले हम जरा कम खुददार थे, इसलिए हमें कॉलें भी आती थी, हमें खत भी मिल जाते थे, लेटर भी मिलते थे। कॉलें नहीं मिलते, लोग खत लिखते थे कि जो मर्जी करें हम आपको खत लिखते हैं। आज हमें खत भी नहीं आते, लेटर भी, कॉलें भी नहीं आती। लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक मुश्किल रास्ते पे है, जिसके आगे खुददारी, तरक्की और सबज पासपोर्ट की इज्जत जो है वो इंशाल्लाह इसकी मंजिल है। ठीक है, अज़मा बुखारी साहिबा, अप्रिशिएट करें कि पहली बार पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर आया है जो खुददार है, जो सबज पासपोर्ट की इज्जत करवा रहा है। एब्सोल्युटली नॉट उसने कहा है तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ उठ के खड़ी हो गई है। आप लोग क्यों ऐसे लीडर के पीछे पड़े हुए हैं? अज़मा बुखारी साहिबा। बहुत शुक्रिया गरीदा। पहले तो मुझे बहुत मजा आया आपके सवाल का कि मतलब एक नकम्मा, नाअहल, सिलेक्टेड और जो है वो बदजबान लीडर जिसके साथ कोई दुनिया बैठना नहीं चाहती, उसको आपने कह दिया कि वो जी खड़ा है। अब ये खुददारी का आलम अभी आपने देखा ना कि आप जो है वो एक तरफ हमें फोन का इंतजार नहीं है, दूसरी तरफ मरे चले जा रहे हैं कि वो। और बड़ा मजा आया मुझे, इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में कल परसों जो हुआ CNN पर, उन्होंने कहा कि वो बहुत मसरूफ है इसलिए उनकी मुझे कॉल नहीं आई। वेले सिर्फ यही है, बाकी दुनिया मसरूफ ही है और उनको पता है उन्हें कॉल किसको करनी है। इनको वो CNN के उस प्रोग्राम की जब उन्होंने एनालिसिस किया तो उसके ऊपर उन्होंने बैठ के बता दिया कि इमरान खान की हैसियत इस्लामाबाद के एक मेयर से ज्यादा की नहीं है, इसलिए वो जो बाइडेन अब इतना वेला तो है नहीं कि इस्लामाबाद के मेयर को फोन करे, उसने जहां करना है उसने वहीं करना है। और ये जो बार बार अभी आप सवाल करी थी, नहीं तो एब्सोल्युटली नॉट किसने कहा है? अमेरिका को इस्लामाबाद के मेयर ने कहा है या प्राइम मिनिस्टर ने कहा है? प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ना, तो आप ज्यादती कर रहे हैं। देखिए, मैं इनको एक तो बड़ा कमाल हासिल है कि अपनी हर बेहूदगी, अपनी हर नाकामी के लिए वो अपना उसको भी ग्लोरीफाई करते हैं और अपनी हर नाकामी को भी ग्लोरीफाई करके ऐसे बनाएंगे, ऐसा प्रोपेगेंडा करेंगे कि आपको वो सच लगने लगे। एक तो ये मैंने जो कहा आप तस्दीक कर लीजिए कि ये ट्विटर पे चलने वाले ट्रेंड को इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, इन्होंने ट्विटर पे खुद ट्रेंड चलवाया है। क्योंकि जब बेइज्जती हो रही थी ये इस्लामाबाद के मेयर वाली जो है वो लोग क्लिप चला चला के दिखा रहे थे, बता रहे थे कि इनको अमेरिकन समझते क्या है। और आप वैसे भी देखिए सारी दुनिया के जो अब हाई ऑफिशियल्स आते हैं वो किसको मिलते हैं जाके, आपको नहीं पता इनको मिलता कौन है, इनको पूछता कौन है, इनको साथ बिठाता कौन है। और मोहित यूसुफ की, एक मिनट, मोहित यूसुफ की नहीं बता देना किसको मिलते हैं, दुनिया भर की डेलीगेशन आते हैं, किसको मिलते हैं? खुल के नाम खुल के नाम वो उन्हीं ताकतवर इदारों को मिलते हैं जो इनको लेके आए हैं। अब इससे ज्यादा भी अगर आप खुल के कहना चाहेंगे, आपके प्रोग्राम को पहले बहुत नोटिस आते हैं, इसलिए इतना ही नहीं आप बोल दें। अज़मा बुखारी, वो नोटिस का जवाब हम दे देंगे, लेकिन आप अपना बयान दे दें। मेरा बयान ये है कि वो सब जो है जहां ताकत है, जहां GHQ है वो वहां जाते हैं, जहां पर खारजा पॉलिसी बनती है वो वहां जाते हैं, वो वहां जाते हैं जो पूरा निजाम सल्तनत चला रहे हैं। तो जो GHQ है वहां जाते हैं। अब आ जाते हैं एब्सोल्युटली नॉट वाली बात के ऊपर। मोहित यूसुफ कैटेगोरिकली जो इनके कौमी सलामती के मशीर हैं, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि वो जो है एब्सोल्युटली नॉट जो है वो उन्होंने कह दिया। तो कुछ सवाल हुआ था, उन्होंने ना अमरीकियों ने अड्डे मांगे और ना हम दे रहे हैं। और इसको बाकायदा व्हाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी इसको कैटेगोरिकली डिनाई किया कि ये गलत है। इनको लगता ये है कि ये ड्रामेबाजी ये पाकिस्तान की सियासत में करते हैं ना, वो इंटरनेशनल भी चल जाएगी। जो मर्जी झूठ सच मतलब हाँक दो और वो इमरान खान को ग्लोरीफाई करो जो एक नंबर का चोर एक ग्लोरीफाई करो और वो हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। एक सवाल की इजाजत दें मुझे, एक सवाल मार दी जाती है। एक सवाल की इजाजत दें, क्रिकेट टीम पाकिस्तान की है या इमरान खान की जाती है, ये बताएं। बिल्कुल क्रिकेट टीम हमारी है और वो भुगत रही है पाकिस्तान की है ना पॉलिसियों को। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पाकिस्तान की है ना, इमरान खान की जाती तो नहीं है ना। तो क्रिकेट टीम पे मुश्किल वक्त आया, पाकिस्तान के क्रिकेट पे मुश्किल वक्त आया, आप लोगों ने आड़े हाथों ले लिया इमरान खान को। आप लोग इमरान खान के खिलाफ दुश्मनी में या सियासी मुखालिफत में आप लोगों ने पाकिस्तान का भी ध्यान नहीं किया। नहीं, हमने कोई मुल्क दुश्मनी नहीं की। मुल्क दुश्मनी उन्होंने की है जिन्होंने सिक्योरिटी मामलात जो है उनको जो है क्लैरिफाई नहीं किया, जो कन्विंस नहीं कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आए हुए मेहमानों को कन्विंस नहीं कर सके इस बात के ऊपर कि आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है। वो उन नाहलों और नकम्मों की हर बात। देखिए, कभी मुआशरत तबाह होती है तो कोरोना, अल्लाह का शुक्र हमारे मुल्क में वो तबाही नहीं हुई, दुनिया में हुई है, उसके पीछे छुप जाते हैं। कोई ब्लंडर होता है तो क्रेडिट तो दे देना। अल्लाह मियां का मौजज़ा तो है, उनकी मेहरबानी है, लेकिन इमरान खान को क्रेडिट तो दे देना कि कोरोना से तबाही नहीं हुई इतनी।
एदा क्रेडिट दे दो ना। अच्छा, इसमें अल्लाह मियाँ की बजाय नहीं, इसमें अल्लाह मियाँ की बजाय इमरान खान को क्रेडिट देना है, आप दे लीजिए, मैं अल्लाह मियाँ को देती हूँ। नहीं, मैंने बिल्कुल वाज़ेह कहा कि अल्लाह मियाँ की मेहरबानी है, मौजा है, करम है। उसके बाद उसके बाद जमीन पे लेकिन नहीं, आप फिर मुझे क्रेडिट किस चीज का देने को कह रही हैं? एक मिनट, अब दो बातें मुझे बड़ी जरूरी रिस्पॉन्ड करनी है, वो रह जाएंगी इस चंक के अंदर। एक तो जो बार बार इनको जो है वो लेटर्स की बड़ी याद आती है, तो इमरान खान के नाम एक जो है अमेरिकन अदालत का लेटर है, और वो लेटर बड़े सालों से आपका पीछा कर रहा है, तो लेटर्स की बात तो आप ना ही करें तो बेहतर होगा। पहली बात। दूसरी बात ये, हर एक मीटिंग में इतना बड़ा पर्चा इमरान खान ने हाथ में पकड़ा होता है, लेकिन वो इनको नजर नहीं आता ना, क्योंकि इमरान खान कौन से लेटर की बात कर रहे हैं? हर बेहूदगी के ऊपर उन्होंने पर्दा डाल देना है। कौन से लेटर की बात कर रही हैं इमरान खान के लिए? सॉरी, मैं समझी नहीं इसको। जी अदालती खत, जी अदालती एक फैसला है, उसकी बात कर रही हूँ। कौन सा? जो कैलिफोर्निया की अदालत का है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। काफी है इतना, वो सदाकत तो समझ आ गई है, जिसको मैंने बताना था उसको समझ आ गई है। और दूसरी बात यह है कि हर एक दफा इमरान खान ने हाथ में इतना बड़ा पर्चा पकड़ा होता है, लेकिन वो मतलब गुजरेगी की ये टांग कि वो जी पर्ची हो भाई पकड़ा दिया करो। एक तो उनको दवाइयां खिला के भेजा करो, जो उनकी मुनासिब दवाइयां होती हैं, जब वो किसी इंटरनेशनल फोरम पर जाते हैं, जाके फिर वो कभी ISI को जो है वो तालिबान बनाने का क्रेडिट दे देते हैं, कभी वो उसामा बिन लादेन को छुपाने का पाकिस्तान को क्रेडिट दे देते हैं, कभी जर्मनी जापान मिला लेते हैं, कभी 12 मौसम हो जाते हैं उनके। तो उनकी दवाइयों का एक तो ख्याल रखा करें, या खुदा का वास्ता जो उनको इतनी पर्ची पकड़ाते हैं उनको बड़ा पर्चा पकड़ा के दिया करें, बड़ा बड़ा लिख के, ताकि शायद ये ब्लंडर और ये जो बेहूदगियां वो करते हैं, इससे जो है वो पाकिस्तान की जो हजीमत होती है उसके बाद चस्के ले लेके इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान के जो उसके ऊपर चलाता है, और इंडिया खासतौर पर इमरान खान की ऐसी चीजों को जो प्ले करता है, उससे पाकिस्तान की बड़ी जो है वो एक तो मुझे सदाकत साहब से पूछना है वो कौन सा लेटर। गरीदा, एक इंपॉर्टेंट बात प्लीज। परसों रशियन टेलीविजन के ऊपर बैठकर इमरान खान ने जो चार्जशीट किया है पाकिस्तानी फौज को, जो मुशर्रफ के ऊपर कातलाना हमलों का जिम्मेदार उन्होंने सिटिंग फौज के लोगों को ठहराया है, और उसके ऊपर जो उन्होंने किया, और उससे पहले फिरका वारियत के हवाले से वो जो आने से पहले कहते थे, वो तो मतलब उसकी तो एक बड़ी लंबी दास्तान है। लेकिन जो हुकूमत में आने के बाद जो कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं ना ये, और जो पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा करे, उस पर ना अब किसी की झागे निकल रही हैं, ना प्रोग्राम हो रहे हैं, ना किसी की जो है वो वतन परस्ती किसी की निकल के बाहर आ रही है, और हमारे लिए जो है वो गद्दारी के और इसके सर्टिफिकेट तैयार होते हैं हमेशा देने के लिए। जो आप लोगों के साथ हुआ गद्दारी वगैरह का, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता, कम से कम मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करती और ना ही आइंदा कभी करूंगी, चाहे वो किसी के खिलाफ हो, नून लीग के खिलाफ हो, PTI के खिलाफ हो, किसी के भी खिलाफ हो। लेकिन एक सवाल, इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो न्यूजीलैंड पे तनकीद कर रही है, खासतौर पे बरतानिया पे, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पे तनकीद कर रही है, लेकिन सिर्फ मुस्लिम लीग नून है जो पाकिस्तान पे तनकीद कर रही है, जो इमरान खान पे तनकीद कर रही है कि जी देखें आपने जो है वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का। पूरी दुनिया जो है वो न्यूजीलैंड बोर्ड, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को मुरद इल्जाम ठहरा रहा है कि आप लोगों ने गलत फैसले किए हैं। तो अज़मा साहिबा ये क्या है फिर? देखिए, हम इनका प्रॉब्लम ये है कि ये हर एक से बिगाड़ के, हर एक को अपनी वो बदजबानी दिखा के, अपना गरूर और तकब्बुर दिखा के जो वो पाकिस्तान में हरकतें करते हैं, बीबी वो इंटरनेशनल अफेयर्स में नहीं चलती। इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर आपको सेंसिबिलिटी के साथ, इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर आपको पाकिस्तान के मफाद को देखते हुए एक तरीकाकार से बात करनी पड़ती है। यहाँ पर वो एक उज्जड किस्म का वो होता है ना चौधरी, वो जो नवा अमीर हुआ होता है, वो वाले हालात हैं इनके कि वो नए नए अमीर हुए हैं, और वो जो है वो उनके दिमाग को पता नहीं किस चीज की वो चढ़ी हुई है, इससे भी दुश्मनी, उससे भी दुश्मनी, इसके खिलाफ स्टेटमेंट, उसके खिलाफ स्टेटमेंट। ऐसे नहीं होता। और जो मैं कह रही हूं कि अब ये हर चीज को कॉन्स्पिरेसी में डाल के फारिग होना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है कि आप एक तरफ तो जो बाइडन की कॉल को हम रो रहे हैं, जो जसंडा को आपने कॉल की, आप क्यों इमरान खान साहब कन्विंस नहीं कर सके कि स्टे आपको जो है हेड ऑफ स्टेट वाली, इनको जो है जो हम ही बना के गए थे हमारे दौरे हुकूमत में, जब क्रिकेट वापस आई थी, हमने ये SOPs बनाए थे कि हेड ऑफ स्टेट वाली सिक्योरिटी जो है क्रिकेट टीमों को दी जाती थी। आप उनसे ये तक नहीं पूछ सके, और ना उन्होंने आपको बताना मुनासिब समझा कि थ्रेट क्या थी। वो उन्होंने आपको मुंह ही नहीं लगाया। ये दुख है हमारे कि पाकिस्तान को ये एलिगेट कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान एक छोटी सी ब्रेक का हो रहा है। चीन आपके साथ नहीं, ईरान आपसे खफा है, अफगानिस्तान के इशू पे आपको सलामती काउंसिल में बिठाया नहीं जाता, कश्मीर के ऊपर आप 14 कंट्रीज इकट्ठे करके आप रेजोल्यूशन फाइल करने अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेनी है, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। अज़मा साहिबा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, इन सब सवालों के जवाब लेते हैं, और खासतौर पे अज़मा साहिबा कौन से लेटर की बात कर रही थी, सदाकत साहब वो भी जरा आप बताइएगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सदाकत अब्बासी साहब 2-3 सवालात उठाए हैं, आप चाहते हैं कि मैं रिपीट करूं जो असमा साहिबा ने, और कौन से लेटर की बात कर रहे हैं वो मसला तो निपटा दें, मेरे जहन में वो अटकी हुई है बात अभी तक। वो असमा साहिबा कौन से लेटर की बात कर रही हैं? पहले तो वैसे मैं हैरान हूँ, आज अजमा साहिबा बहुत गुस्से में, मैं समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या हुआ है। असल में हुआ ये है, आज इनको गुस्से की और इनको खत और किताबत की और पता नहीं क्या क्या बातें याद इसलिए आ रही है कि आज वो हमारे एक मफरूर इश्तिहारी मुजरम की प्रॉपर्टी को कुर्की करने का कोई फैसला हुआ है। नैब ने फैसला किया है, क्योंकि एक आदमी था जिसने यहाँ लूट मार की थी, वहां असासे बनाए थे, और आपको पता है ना सारी दुनिया इंग्लैंड को और न्यूजीलैंड को बुरा भला कह रही है, और ये पाकिस्तान को क्यों कह रहे हैं? अगर इंग्लैंड को बुरा भला कहें, वो धक्के दे के इनको बाहर ना निकाल दें, वापस जाओ अपने मुल्क में, तो ये तो इनको आपको पता है कि इनको इंग्लैंड से बहुत प्यार है। नहीं, कौन से कानून के तहत अगर बरतानिया पे या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पे उनके किसी फैसले पे तनकीद की जाएगी तो कौन से कानून के तहत वहां से वो धक्के मार के निकाल देंगे? आपको ये पता है कि ऑलरेडी ये उस अपील पे उन्होंने इनको धक्के मार दिए हैं। आप मेरा बात सुन लेना, उन्होंने धक्के मार दिए हैं, ये तो मिनटें करके ठहरे हैं। नहीं, मुझे वो कानून तो बता दें, मुझे वो कानून बता देना कि बरतानिया कौन से कानून के तहत आपको धक्के। बड़ा आराम से कानून है, एक आदमी आपके पाकिस्तान में आके ठहरता है, वो दूसरे मुल्क का मुजरिम है, वो सजा याफ्ता है, एक कोर्ट से हाई कोर्ट उसकी अपील रिजेक्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट में उसका टाइम गुजर जाता है, वो तो डिक्लेयर्ड क्रिमिनल वो कॉन्विक्ट है। अब उनकी जो प्रॉपर्टी है वहां पे वो सारी इलीगल सोर्सेज से बनी हुई है। मेरी बहन को बड़ा ख्याल था। नहीं, आपने बात को मोड़ लिया। सदाकत साहब, बात मोड़ने नहीं दूंगी। आपने कहा कि इंग्लैंड पे तनकीद करेंगे क्रिकेट बोर्ड के फैसले के हवाले से, तो धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। ये कौन सा कानून है, ये बताएं। और क्या इसी वजह से गवर्नमेंट का भी हाथ हौला है बरतानिया पर? जवाब मैंने सवाल सुन लिया। नवाज शरीफ साहब ने जो बीमारी का झूठा बहाना बना के लंदन में ठहरे थे, उन्होंने कहा ये झूठ है, इनकी हम यहाँ स्टे कैंसिल करते हैं और इनको डिपोर्ट करते हैं। ये किसी अपील में गए हुए हैं और पता नहीं किस के गोडे गिट्टे पकड़ के वहां बैठे हुए हैं। तो मरियम साहबा जो पाकिस्तान को बुरा भला कह रही हैं और इंग्लैंड को नहीं कह रही, उनको पता है कि हमारी वहां पे प्रॉपर्टी है जो लीगल प्रॉपर्टी है पाकिस्तान की अदालत में। उस एवनफील्ड फ्लैट को ज़ाहिर है करप्शन की मनी से साबित हुआ है अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट तक वो फैसला हो गया पाकिस्तान में, उस फैसले की एग्जीक्यूशन है। एक तो बात होगी ये। दूसरी बात जो आपने इन्होंने कहा कि जी मैं दूसरा सवाल किया था, मैं भूल गया। जो न्यूजीलैंड पे तनकीद, पाकिस्तान पे तनकीद, जो तनकीद ये कर रहे हैं लंदन पे, अमेरिका पे नहीं कर, इसे इंग्लैंड पे नहीं कर रहे, उसकी वजह से मैंने बता दी। अब दूसरी जो आपने सवाल किया मुझे रिपीट करे, हाँ याद आ गया। ये जो इनको बड़ा अफसोस है कि इमरान खान बात करते हैं तो बड़ी बदनामी होती है। वो जो कहते थे पेंट हाउस पायरेट, पेंट हाउस के बैरी कज़ाक, यानी दूसरे लफ्जों में डाकू, वो इनको बुरा नहीं लगता था। वो डेविड वो रोज ताने मारता था कि शहबाज शरीफ ने यहां से जलजला और सैलाब के पैसे लूटे, वो इनको बुरा नहीं लगता। इनको वो क्या कहते थे, करप्ट शरीफ, जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर की हेडलाइन लगती थी, वो इनको बुरा नहीं लगता। इमरान खान का इनको एब्सोल्युटली नॉट बुरा इसलिए लगता है, इनके जो आका हैं, जो इनके इंटरनेशनल सपोर्टर्स हैं, जो इनकी असासों के जो पीछे वारिस हैं, उनके सामने ये खड़े नहीं हो सकते। तो ये जो बातें कर रहे हैं कि इन्होंने इमरान खान की कोई सुनता नहीं है। आज वो अमेरिका जिसने बल्कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की तारीफ की कि जो फंसे हुए लोग थे वो पाकिस्तान ने और पीआईए ने निकाले। इस वक्त पाकिस्तान ये जो अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें सबसे बड़ा प्लेयर है, चाहे कोई माने ना माने। जाहिर है जब एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो पाकिस्तान के दुश्मन जो मुल्क से बाहर हैं और जो अंदर हैं उनको तकलीफ तो होगी, लेकिन इंशाअल्लाह आप फिर वही बार बार बात करते हैं सदाकत साहब, आप फिर वही बार बार बात करते हैं, और जब मैं सवाल करती हूं तो आप कहते हैं कि ये सेंसिटिव इशू है, खारजा पॉलिसी का मैटर है, मैं इस पे बात नहीं कर सकता। तो यानी कि आप जो है इम्प्लीकेट कर रहे हैं अमेरिका को कि एब्सोल्युटली नॉट, हमने अमेरिका को कहा वहां क्रिकेट तो खेली नहीं जाती, तो आप कह रहे हैं कि अमेरिका ने मना किया बरतानिया को और न्यूजीलैंड को कि पाकिस्तान जाके ना खेलो, अमेरिका ने साजिश की पाकिस्तान के खिलाफ। फिर खुल के बोले ना, एब्सोल्युटली नॉट का क्रेडिट लेते हैं। मैंने अमेरिका की बात नहीं की, किसी मुल्क की बात की। मैंने कहा वो कितने मुल्कों की फोर्सेस थी जिनको हमने
अपना मुल्क ना देने की जो एक इशारा कराया या कुछ तो आप कह रहे हैं कि बरतानिया ने भी एब्सोल्युटली नॉट के बाद साजिश की है पाकिस्तान के खिलाफ? की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनल साजिशों का शिकार है और पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो खुश हैं, और जो इस वक्त पाकिस्तान की सर ये हवाई बातें नहीं करते ना हम लोग, सर ये हवाई बातें नहीं करते ना। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली नॉट के पीछे बरतानिया ने भी साजिश की पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए आप, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये चूंकि सेंसिटिव टॉपिक है, वही बात हो, आप छेड़ते खुद है। मैं जब सवाल कहती हूँ फिर तुसी कहते हो सेंसिटिव टॉपिक है, फिर तुसी गल ना करो ना, तुसी आप पे छेड़ दो कि जी एब्सोल्युटली नॉट क्या है। वजीर दाखिला कहते हैं कि जी लोगों के दस्ताने हैं, हाँ। वजीर इत्तलात कहते हैं कि पाकिस्तान साजिशें हो रही हैं। इससे ज्यादा मैं बोलने का हक नहीं रखता, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान के दुश्मन चाहे वो अंदर हैं और दुश्मनों के जो यहाँ पे नुमाइंदे हैं वही खुश हैं। बाकी सारी दुनिया बरतानिया के क्रिकेट के फैसले को और न्यूजीलैंड के क्रिकेट के फैसले को लान तान कर रही है, और कुछ लोग हैं जो इस वक्त भी उनका टारगेट पाकिस्तान है। मैं कहता हूँ पाकिस्तानी लोग भी देख रहे हैं, और ये मतलब हम सब देख रहे हैं कि इनका क्या आशा होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान। अज़मा साहिबा, सदाकत साहब के मुताबिक असल प्रॉब्लम आपको यह है कि नवाज शरीफ की जायदाद 8 मिलियन पाउंड का जुर्माना, तकरीबन 2 अरब रुपए जो है वो रिकवर करना है 2017 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत। तो नैब तो जो है सलीम शहजाद ने जो आज एक डायरेक्शन लिखी है, प्रेस रिलीज जारी की है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में है। तो आप क्यों अटैक कर रहे हैं इदारे को, नैब को क्यों अटैक कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट को अटैक कर रहे हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल करवा रहे हैं। देखिए इसका मैं जवाब देती हूँ फरीदा। पहले मैं 2-1 बातों को जरूर रिस्पॉन्ड कर दूं। पहले तो इनको ये बराए मेहरबानी गलत फहमी अपनी दूर फरमा लें कि पाकिस्तान का नाम इमरान खान है या इमरान खान का नाम पाकिस्तान है। इमरान खान जो है ना पाकिस्तान के इतने से एक जर्रे के बराबर भी नहीं है, ना उसकी कोई औकात है। वो अलहदा बात है, आपकी इस बदजबानी की वजह से, आपकी इन हरकतों की वजह से और आपकी औकात की वजह से पाकिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार है। और ये जो साजिशों के पीछे आप छुपने की कोशिश कर रहे हैं ना, आपके लिए इंटरनेशनल जो है जर्नल्स में क्या लिखा जाता है, आपको पपेट कहा जाता है, आपको बूट के अंदर बैठा दिखाया जाता है, आपको जो है वो मतलब और बहुत से प्ले बॉय और पता नहीं क्या किया, मैं तो वो बोलना भी नहीं चाहती। आपके बारे में जो लिखा जाता है वो तो बोला नहीं जा सकता। सो इसलिए ये और आपके जो इतने कच्चे छट्टे हैं ना, वो तो ऐसे हैं कि जो ना बोले जा सकते हैं ना बताए जा सकते हैं। हौसला मेरे भाई, अब आपका डोज का वक्त है, आपने बोल लिया ना, बोल लिया, अब मेरी बारी है, अब आपको सुनना पड़ेगा। जब बात कर लेते हो फिर सुनने का हौसला भी रखा करो, और यही आप लोगों का प्रॉब्लम है। दुनिया का यही समझते हैं हम जो मर्जी बक लेंगे और उसके बाद दुनिया जो है वो सिर झुका के हमारी बात सुनेगी। दुनिया में लोग सिलेक्टेड नहीं है, ना लोग सिलेक्टेड को जो कोई घास डालते हैं। इसलिए ये तो आप अपनी जो है ना खातर जरा जमा रखें। दूसरी बात ये है कि जो आपने सवाल धक्के इनको पाड़े हैं, पूरी दुनिया इनको धक्के भी मारने के जो है वो नहीं समझ रही, और मेरा मुल्क जो है इनकी हरकतों का नुकसान उठा रहा है। मेरा मुल्क आलमी तन्हाई का शिकार हो रहा है इनकी हरकतों की वजह से और इनके सिलेक्टेड होने की वजह से। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए नैब ने आज जो अपना सीवी भेजा है इमरान खान साहब को, ये किसको नहीं पता कि नैब चेयरमैन की जो एक्सटेंशन है उसके लिए फरोग नसीम साहब काम करना शुरू कर चुके हैं, और उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस के जरिए हम जो है उनको एक्सटेंशन देने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये उन्होंने आज जो है वो अपनी जो है वो क्या कहने चाहिए कि बूट पॉलिश किए हैं इमरान खान के, और उनको अपना फ्रेश सीवी भेजा है कि देखिए हमने पहले भी बहुत खिदमत की है, हम आज भी आपकी खिदमत करेंगे। अभी जो एवन फील्ड की बात की, एहतसाब अदालत की मेरे पास वो पेपर भी मौजूद है, अगर आप चाहती हैं मैं एग्जैक्टली पढ़ के सुना देती हूँ। फैसले के अंदर एहतसाब अदालत का जो एवन फील्ड के हवाले से फैसला आया है उसमें उन्होंने $13 मिलियन इसकी कीमत जो है वो लिखी। और यही बात जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पूछी गई तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि वो आप गूगल करके पता कर ले, हाँ हमने तो पता ही नहीं की इसकी कीमत कितनी है। वो $13 मिलियन भी अगर मान ली जाए तो वो बनती है कोई 2 अरब रुपए के करीब पाकिस्तानी पैसों के मुताबिक। और जो इनके कारनामे थे ना, यही एवन फील्ड के पीछे मुशर्रफ भी पड़ा था, और उसने ब्रॉडशीट नामी एक जो है वो तमाशा किया था, और पाकिस्तान इस एवन फील्ड को हथियाने के चक्कर में और इसके नवाज शरीफ के बुग्ज में 22 अरब रुपए जो है वो खर्च कर चुका है। और अभी वो जो है मुसावी साहब और मांग रहे हैं पैसे, अभी वो कह रहे हैं हमें आपने लेट पैसे दिए और भी दें। जीएसटी प्लस जो है इनकी हरकतों की वजह से, इनके इन तमाशों की वजह से जो है जीएसटी प्लस हमसे वापस लेने की बात हो रही है। और वो जो जलजला जदकान के पैसे खाने की बात है, प्रॉब्लम ये क्या ना, मैंने
प्रोपेगेंडा सेल है, बगैर बोले बगैर सोचिए दवाइयों के असर में जो मर्जी बोल देती है, सारी की सारी पीटीआई। वो जलजला वाली खबर खुद यूके की जो एम्बेसी है उसने खुद कहा कि ये गलत है, फेक है, झूठ बोला गया है। और इसके ऊपर बाय द वे जो है वो कोर्ट के अंदर भी हम गए, इनको ये एवन फील्ड के अंदर बाय द वे ये भी आपको बता दूं कि इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली को जो है वो ब्रॉडशीट ने उनको जो है वो डैमेजेस भी जो है उनको दिए हैं, इनके ऊपर जो है वो झूठा इल्जाम लगाने के और उसके करने के लिए। तो ये नैब ने मुशर्रफ दौर की कहानी है ना, ये तो अभी अदालत का फैसला है ना, अदालत के फैसले पे नैब अमल करवा रहा है, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? अच्छा किया आपने याद करा दिया। पहले तो मेरी बात गुजारिश है गरीदा बीबी कि जो कानूनी मामलात होते हैं जब तक वो फाइनलिटी हासिल ना कर लें, जो सजाएं होती हैं उसमें अमल दरामद नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये वही फैसले हैं मेरी प्यारी बहन जिसके ऊपर जो है वो जिनको जो सरीना के होटल के लिफाफों के अंदर जो है वो भेजे गए थे और वो सुनाए गए थे। अरशद मलिक की वीडियो का अभी बात होनी है। और एक और आपको खबर दे जाऊं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब परसों उस अपील के अंदर, इन्हीं केसों के अंदर अपील के अंदर जब जाएंगी तो उन्होंने पिछली दफा भी आपसे जो है वो बात करते हुए मीडिया से कहा था कि वो बहुत सारे हकाइक अब अदालत के सामने लेके आएंगे और बताएंगे कि ये फैसले क्यों हुए, कैसे हुए। और वो बाय द वे फॉरेंसिक होनी थी। अरशद मलिक बेचारे कब्र में चले गए और वो वीडियो जो है किस तरह वीडियोज इस्तेमाल करके चेयरमैन नैब और वीडियो, अब ये आपको पता है कि चोरी दामन का साथ है, चेयरमैन नैब का नाम है, वहां वीडियो का नाम भी आता है। एक मिनट, आप कह रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा अभी जब दोबारा जाएंगी कल परसों इन्हीं फैसलों के हवाले से पेश होंगी तो कुछ मजीद हकाइक उन्होंने पहले भी कहा था तो अब भी रखेंगी। ये जब आप लोग हकाइक की बात करते हैं, कुछ मजीद वीडियोज हैं आप लोगों के पास? जी सिर्फ वीडियोज की बात नहीं है, वो तमाम चीजें जो अभी तक कुछ मजीद वीडियोज कौम के सामने नहीं आई और वो कुछ भी हो सकती हैं, जो भी एडमिसिबल है कानून के तहत जो भी प्रूफ हो सकते हैं हम वो देंगे, हम वो बताएंगे कि जो एहतसाब अदालत के इर्द गिर्द, जी मैं बता रही हूँ सब कुछ है, जो एहतसाब अदालत के इर्द गिर्द जो है वो आमदरफ्त होती थी, कौन कौन जाके जो है चैम्बर्स में किस किस को मिलता था, सरीना होटल के लिफाफे में कहां से जो है वो फैसला आया था, और अरशद मलिक साहब जो है वो अपना इतराफ जुर्म जो अपनी जिंदगी में करके गए हैं, और जो उनकी ये तमाम डिटेल्स अब कौम के सामने आनी चाहिए। ये सारी वीडियोस आपके पास मौजूद है? इज़हार किया था और ये सारी वीडियोस मरियम नवाज साहिबा के पास मौजूद हैं? नहीं, हमारे पास कोई वीडियोस होंगी कि नहीं होंगी। ये जो अरशद मलिक साहब की वीडियो जिसके ऊपर वो कहते हैं मुझे ब्लैकमेल किया गया, मुशर्रफ के दौर में बनी थी, सो वो जाके मुशर्रफ से पूछ ले, जिंदा है, ले आए ना उसको वापस लाके पूछे कि भाई ये अरशद मलिक जज साहब थे, इनकी वीडियो क्यों बनवाई थी और वो किसके रिकॉर्ड में रखी हुई थी। और बात ये वीडियो की नहीं है, चेयरमैन नैब की तो वीडियोज है ना, वो चेयरमैन नैब को वीडियो दिखा के आज तक जो उनसे हासिल कर सकते थे, मालम जब्बा खुड्डे लाइन, मुझे ब्रेक लेनी है, खुड्डे लाइन, हेलीकॉप्टर केस खुड्डे लाइन, बिलियन ट्री सुनामी खुड्डे लाइन, ये सब चेयरमैन नैब के करामात। अच्छा, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात की बात तो बहुत दूर तक जाती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रही हैं, इस पर सदाकत साहब से जवाब लेते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी सदाकत अली अब्बासी साहब, जो अज़मा बुखारी साहिबा बात कर रही हैं, बहुत कुछ हकाइक, बहुत सी वीडियोस भी हो सकती हैं, कुछ मजीद शवाहिद भी हो सकते हैं, मरियम नवाज साहिबा के पास मौजूद हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। सदाकत साहब हंस रहे हैं, बड़ी मजे का खेल आप हंस रहे हैं सदाकत साहब? बड़ी मजे का खेल चोरी है। जितने चोरों को सजा हुई है ना, इनकी मैं बात नहीं करता, चले मैं पॉलिटिकल बंदे हैं, एहतराम से बात करूंगा। जितने चोरों को सजा हुई ना अदालत, उनसे पूछे ना, एक उनकी अपनी स्टोरी होती है, मैंने चोरी नहीं की थी, मेरे मत्थे लग गया था। भाई पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम है, एक अदालत केस सुनती है, वो सजा देती है, दूसरी अदालत अपील सुनती है, वो सजा दे उसको या खत्म करती है, और तीनों अदालतों से सजा याफ्ता होके ये कहते थे कितने पैसे रिकवर किए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को मुबारक हो, नवाज शरीफ के 2.25 अरब तो चले हमारे पास आए, हमारे बच्चों को कोई थोड़ी बहुत दवाइयां मिल जाएंगी, कोई पानी मिल जाएगा, कोई रास्ते मिल जाएंगे। 2 अरब दवाइयां तुसी महंगी कीते जाओ ते ओदा सारा जड़ा ये खा जानी है इन्होंने, दवाइयां तुसी महंगी कर रहे हो ते ओदा साडा बोझ जरा तो तुसी दूसरे ते पाके करो। इस वक्त ये बात करने वाली है किसी एक पाकिस्तान के लूट मार करने वालों से, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो कोई सियासतदान है, चाहे वो कोई और है, पैसे आए तो गरीदा खुश होना चाहिए। दवाइयां महंगा करना ना करना एक अलग सब्जेक्ट है, उसको मैं इस वक्त डिफेंड नहीं करना चाह रहा। मैं कहना चाह रहा हूं आप तुझे डिफेंड कर भी नहीं सकते, आप डिफेंड कर भी नहीं सकते सदाकत साहब उसको।
وہ वीडियो में निकालेंगे ना तो तबाही हो जाएगी। ओ अल्लाह के बंदो, 1 अरब 85 करोड़ हमारे हवाले करो, उसके बाद जो वीडियो दिखानी है जाके दिखाते रहो। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट ने सजा बहाल रखी है तो पुत्र पैसे दो तो जाओ। ये कहानियां हमें ना सुनाओ कि हमारे पास वीडियो आया तो हम वीडियो निकालेंगे तो कौम बाहर आ जाएगी। कोई कौम चोरों के पीछे नहीं निकलती। अगर निकलती होती तो 3 साल में चोरों को यहाँ सजाएं भी हुई हैं, उनके खिलाफ फैसले भी आए। किसी कौम के किसी एक आदमी को कोई परवाह नहीं है। वो फलान की वीडियो एक ही हमने देखी है जब वो जज मियां साहब के घर जाके और पता नहीं वो क्या उनसे सौदे करता रहा। लेकिन ये चीजें होती हैं किसी एक जज के एक किसी कंडक्ट से पूरा सुप्रीम कोर्ट, पूरा हाई कोर्ट और पूरा जो जुडिशल सिस्टम है उस पर सवाल नहीं आते। ये बहाने आप मार के किसी 2-4 बंदों को तो मुतमईन कर सकते हैं। यहाँ पे लोगों को सजा होती है गरीदा, लोग फांसी लटक जाए तो कोई ऑप्शन नहीं है। ये बड़ा न्यारा और सदाकत साहब, आपका स्काइप कनेक्शन भी फ्रीज हो गया, टाइम बिल्कुल प्रोग्राम का भी खत्म हो गया। अजमा साहिबा अपना लास्ट कमेंट दे दें, फिर मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करूं। देखिए, इनसे कहें कि जरा अपना ईमान जो है ताज़ा करने के लिए इमरान खान की जरा वो वीडियो सुन लीजिए, बाकी वीडियोस को छोड़ दें। जो उन्होंने मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो सियासी इंतकाम, और यही दोबारा उस वक्त ब्रॉडशीट को जो है हायर किया जा चुका था एमन फील्ड अपार्टमेंट के बारे में, तो उन्होंने क्या फरमाया था कि ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है नवाज शरीफ के खिलाफ, और उसके जब किसी को साइड करना होता है तो इस तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं। तो जरा अपना ईमान उस वीडियो से ताज़ा कर ले, पहली बात। और आखिरी बात यह है कि इस पूरे मुल्क में वोट को इज्जत दो का एक ही मुजरिम है जिसका नाम है नवाज शरीफ, और वो किस चीज की सजा भुगत रहे हैं इनके कई सीनियर वफाकी मुजरा अपने मुंह से बता चुके हैं। सो इन बेचारों को अगर नहीं पता चलता, नहीं समझ में आता तो वो, और इनकी औकात 50 रुपए के स्टाम्प पेपर की है। ये अरबों खरबों की बातें ना करें, वो बात इनकी वो है कि बात 2 करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। तो इनकी औकात 50 रुपए के स्टाम्प पेपर की है, इससे ज्यादा की नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया असमा बुखारी साहिबा। सदाकत अब्बासी, आपका स्काइप कनेक्शन बिल्कुल एंड पे आके फ्रीज हो गया, बट उनका मौके बड़े अच्छे तरीके से पहुंच गया। ये था आज का प्रोग्राम। बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज में जो है वो डिबेट हुई है चंद अहम इश्यूज के हवाले से, खासतौर पर जो क्रिकेट का इशू है। कल वजीर दाखिला और फवाद चौधरी साहब जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। अवाम को हकाइक जानने का पूरा हक हासिल है कि पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा बदनामी का धब्बा आखिर किस बुनियाद पे, कौन से ऐसे पसे पर्दा अनासिर इसके पीछे जो है वो कार फरमा थे। सो उम्मीद करते हैं कि कल सिचुएशन वाज़ेह हो जाएगी। आज से टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।